हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा सांख्य योग श्लोक 28वां। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जन्म लेने से पहले सभी जीव अप्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अप्रकट हो जाते हैं, अव्यक्त होते हैं। जन्म के पहले भी अव्यक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त मतलब नजर नहीं आते हैं। जन्म के पहले वो जीव नजर नहीं आते हैं और मृत्यु के पश्चात वो जीव नजर नहीं आते हैं। जो कुछ भी होता है बीच में होता है। बीच में कब? जन्म लेने के पश्चात और मृत्यु के पहले। सारी कहानी बीच की है, और अगर सारी कहानी बीच की है तो फिर शोक कैसा? दुखी होने की जरूरत क्या है जब कहानी ही बीच की है? तो अब इस श्लोक को अपने जीवन में लगाते हैं। अभी के अभी, इस वक्त जैसे जहां बैठे हैं, इस श्लोक को लगाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से ये श्लोक अभी के अभी हमारे जीवन में लग जाएगा। हमने जो भी वस्त्र धारण किया हुआ है, जो भी वस्त्र इस वक्त आपने धारण किया हुआ है, कोई भी कपड़ा पहना हुआ है, ये कपड़ा होने के पहले अव्यक्त था। अव्यक्त था, ये नहीं था। ये जो भी आपने कपड़ा पहना हुआ है या ये जो भी मैंने कपड़ा पहना हुआ है, ये नहीं था। ये अभी जब तक हम इसे पहन रहे हैं ये तब तक है, या ये जब तक पहना जाने योग्य या फिर इस्तेमाल किया जाने योग्य है, ये तब तक है। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, जैसे कि इसको मान लीजिए जला दिया जाए, तो ये फिर से गायब हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि जन्म के पहले भी ये अव्यक्त था। सिर्फ जब तक इसका इस्तेमाल होना है ये तब तक ही है, और इस्तेमाल जब इसका खत्म हो गया, ये पूरी तरह से खत्म हो गया, उसके बाद में ये फिर से अव्यक्त है। अब इसके लिए शोक की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल अपने आप को, अपने शरीर को अगर हम ये वस्त्र समझ लें, जैसा कि अभी अभी हमने बात की, ये हमने जो ऊपर से वस्त्र पहना हुआ है, वही वस्त्र अगर हम अपनी बॉडी को समझ लें, जो कि जन्म के पहले भी अव्यक्त थी। आप इस जन्म के पहले कैसे दिखते थे, कौन थे, कैसे प्रकट हुए थे, क्या थे, कुछ भी पता है? नहीं पता है। यानी कि हम अव्यक्त थे। वो अगर किसी को पता है तो वो साक्षी को पता है, वो श्री कृष्ण को पता है, क्योंकि वो आत्मा है जो कि निरंतर चली आ रही है। ना तो उसका जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। तो वो आत्मा के बारे में तो श्री कृष्ण भगवान को पता है, श्री हरि को पता है। लेकिन इस कपड़े के लिए हम कितना शोक कर रहे हैं? क्या सचमुच में ये सिर्फ और सिर्फ बीच के माहौल के लिए शोक की आवश्यकता है? पिछले कुछ श्लोकों में हमने इस चीज़ को समझने का बहुत अधिक प्रयास किया है कि हमें शोक नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि हमें शोक नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का गहरा अर्थ यही है कि ये हमारा बेसिक नेचर नहीं है। हमारा बेसिक नेचर है शांति, हमारा सनातन धर्म, यानी कि हमारे मन की शांति, वही है हमारा सच्चा धर्म, वही है सच्चाई, वही है बेसिक नेचर। पर हम उससे हट गए हैं। हम सिर्फ ये बीच की लड़ाई में उलझे हुए हैं, कुरुक्षेत्र में आकर के खड़े हो गए हैं। दुनिया हमें अगर परेशान करती है तो हम हो जाते हैं, परिस्थितियां परेशान करती हैं तो हम हो जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हम हिल जाते हैं, और हम यही नहीं समझते बीच की कहानी है। इसके लिए इतना शोक क्यों? अपने बेसिक नेचर को गंवाना क्यों? इस बात पर थोड़ा सा जोर ज़्यादा डालिए, क्योंकि अब
यहाँ पर इस बात पर सचमुच में ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। शोक की आवश्यकता ही नहीं है। जब जन्म के पहले अव्यक्त थे और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त हो जाएंगे, तो फिर बीच के लिए शोक इकट्ठा मत कीजिए, मत कीजिए। अगले श्लोक में मिलेंगे और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमसे क्या बातें कर रही है, हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।